बढ़िया से देखना है। समझ में आ गया? हाँ देखिए, तो आपको यहाँ कुछ ही करा कि एबीसी भुजाओं को एबी और एसी क्रम से बिंदु पी और क्यू है। निम्नलिखित को प्रत्येक स्थिति के लिए बताएं कि पी क्यू समांतर बीसी है कि नहीं है ना। इसमें तो सबसे पहले पहला के ले लेते हैं, है ना। तो पहला का हमारा क्या है, एक त्रिभुज है। देखो आराम से बता देते हैं, एक त्रिभुज है। अब उसके बाद में क्या है, ए है, यहाँ क्या है, बी है, यहाँ सी है, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है। आपको यहाँ दे ले एपी, एपी बराबर कितना दे ले 8 सेंटीमीटर। यहाँ दे ले पीबी, पी बराबर कितना दे ले 3 सेंटीमीटर। उसके बाद दे ले एसी, एसी 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 दे ले पीबी। उसके बाद पूरा दे ले है एसी, एसी बराबर कितना दे ले 22 सेंटीमीटर। उसके बाद तुमको दे ले है एक क्यू, एक क्यू बराबर कितना दे ले 16 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको अनुमान दे ले। अब आपको कह रहा है कि समरूप है कि सॉरी ये हमारा थेस प्रमेय का विलोम है कि नहीं, ऐसा पूछ रहा है। प्रत्येक स्थिति में बताएं कि ये वाला है कि नहीं है। तो अब आपको ये वाला होने के लिए भुजा समानुपाती होना चाहिए। कहने का मतलब आपको ये आप कहने का मतलब ये ब्रैकेट में मार देते हैं। कहने का मतलब होना चाहिए कि ए बी बटा में बी डी बराबर ए ही बटा में आपको क्या होना चाहिए, इसी होना चाहिए। तब आपको पी क्यू समांतर बीसी हो सकता है, अन्यथा ऐसे समांतर आपको असंभव है। समझ में आई बात? तो अब यहाँ क्या लिखना होगा सर जी, तो अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। अब एबीसी में हमें ई वाला लाना है, तो ई वाला लाना है तो कौन प्रमेय से, थेस प्रमेय से नहीं, थेस प्रमेय के विलोम से। ये वाला आपको दिया हुआ है तो आपको लाना मतलब दिया हुआ है जिसको बराबर करना। यदि जो ये वाला दिया हुआ है और ये वाला पर बराबर नहीं आएगा तो हम आपको अभी बताएंगे कि थेस प्रमेय का विलोम से साबित नहीं होगा। लेकिन ऐसा आपको बराबर हो जाएगा तो थेस प्रमेय का विलोम से डी समांतर बीसी हो जाएगा, मतलब पी क्यू समांतर बीसी। समझ में आई बात? आगे होगी समझ में बात। अब देखिए जैसे कि आपको यहाँ देंगे, यहाँ ए भी दे लें तो हम यहाँ लिखेंगे जितना, यहाँ लिखेंगे थेस प्रमेय के विलोम से, थेस प्रमेय, यहाँ लिखेंगे थेस प्रमेय, थेस प्रमेय के विलोम से, थेस प्रमेय के विलोम से। समझ में गया ना, थेस प्रमेय के विलोम से। तो विलोम से, तो विलोम से क्या कहेंगे, तो विलोम से कहेंगे एपी बाटा, क्या लिखेंगे एपी बाटा पी बी, एपी बाटा पी बी बराबर एक क्यू बाटा, क्या लिखेंगे एक क्यू बाटा, क्या लिखेंगे क्यू सी, क्या लिखेंगे क्यू सी। अब देखो ये पूरा आपको 22 है, पूरा आपको 22 है और ये कितना है 16 है। तो आप बताइए पूरा 22 है, ये वाला 16 है, तो आपको यही वाला निकालना है जी। ये आप 22 में कितना घटा दीजिएगा, 22 में 16 घटा दीजिए। एक दहे पैचर में 12 में से 6 गया 6 और एक में से एक क्या कर गया 12 6 22 कितना आ गया 6। तो आपका इसका वैल्यू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ 6 सेंटीमीटर के निकल गया ना। तो आपको बता देते हैं AC बराबर क्या है भाग एक क्यू प्लस में क्यू सी। आपको AC कितना है 22 और एक क्यू कितना है 16 और प्लस में क्यू सी। अब इसको घटा देंगे 22 माइनस 16 बराबर क्यू सी। अब बताओ यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6 सेंटीमीटर बराबर में क्यू सी। अब देखो इसको रख देना होगा, यहाँ पर आपको रख देना होगा। तो आप रखिएगा सर जी, जैसे एपी का वैल्यू कितना रखिएगा 8 और उसके बाद इसका वैल्यू 3, आप इसका वैल्यू कितना रखिएगा, इसका वैल्यू आप रखिएगा एपी बटा एक, एपी बटा पीबी। और उसके बाद एपी का वैल्यू कितना रखिएगा 16 और इसका वैल्यू कितना रखिएगा 6। अब देखिए ऊपरे ऊपरे कट रहा है, देखिए 8 दूना 16 और 3 दूना 6, 3 दूना 6, यहाँ 2 आया। अब 2 से 2 खत्म, मतलब 1 बराबर 1। तो ये बराबर है, बराबर है। तो जब बराबर है तो हम कहेंगे अतः, क्या कहेंगे अतः, यहाँ लिखेंगे अतः, अतः लिखेंगे, अतः लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे अतः PQ समांतर BC ये हमारा है। तो प्रूव कर सकते हैं है। समझ में आया? जब बराबर होगा तो PQ समांतर BC है। तो अब अगला क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर देखिए कैसे बताते हैं। हमारा त्रिभुज दिया हुआ है, ABC दिया हुआ है, आपको AB दे ले हैं और AC दे ले हैं और AQ दे ले हैं, AP दे ले हैं
और एक क्यू ले ले हैं, सब दम अलग अलग, इनमें घटाना उठाना नहीं है, आराम से दम क्लियर कर लेना। देखिए तो आप हल कीजिएगा, क्या कीजिएगा, त्रिभुज किसमें हुआ, ए बी सी में, तो आपको समांतर लाना है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, और समांतर दिया है तो थेल्स प्रमेय से, समांतर लाना है तो हमें क्या लिखना है, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स थेल्स प्रमेय थेल्स प्रमेय थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब विलोम से क्या लिखेंगे, एक, अब देखो इसमें जैसे जैसे दिया वैसे वैसे, ए बी बाटा ए सी पूरा पूरा दिया है, ए बी बाटा ए सी, और उसके बाद में ए पी बाटा ए क्यू, यहाँ लिखेंगे ए पी बाटा ए क्यू। अब देखो ए बी, ए कितना दिले है 5, ये कितना दिले है 10, आई कितना दिले, ए पी कितना दिले है 4, ये कितना दिले 16। अब देखो यहाँ काट देंगे, 5 दूनी 10 और 4 चौका 16। अब देखो यहाँ बराबर हुआ, बताओ बराबर हुआ नहीं हुआ सर, यहाँ तो 1/2 आया और यहाँ तो 1/4 आया, तो बराबर नहीं है, यहाँ लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः PQ समांतर नहीं है OC से BC से। समझ में आई बात, जब बराबर रहेगा तो समांतर रहेगा, बराबर नहीं है तो समांतर नहीं है। जय हिंद जय भारत। आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं।